Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly reading 4 अक्टूबर to 10 अक्टूबर. ये आपकी वीकली रीडिंग है 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक. First I take a look into your recent past, current energies and then immediate future. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. थैंक यू. In recent past you have 2 of cups, 9 of wands, queen of cups. In current situation you have page of swords, 5 of cups, ace of swords. In immediate future you have 10 of swords, 7 of pentacle, king of wands. In recent past जो है आपने किसी अपने न्यू रिलेशनशिप की जो है वो शुरुआत की है. स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप. 2 पीपल ऑन दी सेम पेज. तो आपके पार्टनर की और आपकी जो है एक दूसरे के लिए एक जैसी फीलिंग्स जो है वो रही हैं. काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग थी आप लोगों की रही है अपने पार्टनर के साथ आपकी. आपने जो है उसे जो है इमोशनली काफ़ी सपोर्ट भी किया है, उसकी बात को अच्छे से सुना है. आपके पास स्टेबिलिटी है, ट्रू फीलिंग्स हैं. तो आप अपने पार्टनर को काफ़ी उसको जो है इमोशनली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. उसके साथ एक अच्छी और बहुत मजबूत आप लोगों की जो है वो बॉन्डिंग है. वो एक दूसरे के साथ आप लोगों का जो है वो लव जो है एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसा है. 2 पीपल ऑन दी सेम पेज. बट जब आप अपने गोल्स के जब करीब हों तो आपको जो है कभी भी गिव अप नहीं करना. जब आपने इतनी मेहनत कर कर जो है वो आप इतना आगे तक आए हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, तो आपको अपने ऊपर जो है वो एतबार जो है वो नहीं खोना. और अपनी राह में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उनके साथ जो है अच्छे से उनके साथ जो है वो फाइट करनी है ताकि आप अपने गोल्स को जो है वो पा सकें. चाहे वो आपका रिलेशनशिप गोल हो, चाहे वो आपका लाइफ को लेकर के कोई गोल हो. बाकी अपने रिलेशनशिप को भी बचाने के लिए अगर आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, आपको अपने ऊपर जो है कभी भी एतबार को नहीं खोना और अपनी इसी एतबार को ले करके अपनी तमाम जो है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपने ढूंढना है. इन करंट सिचुएशन एस ऑफ सोर्स. तो किसी न्यू नए जो है वो आप एक्शन लेने वाले हैं अपनी लाइफ में. कोई चीज़ न्यू जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. पेज ऑफ सोर्स का कार्ड भी यहाँ पर है. तो बट जितना भी आपने जो भी एक्शन लेना है उसको जोशो खरोश में मत लीजिएगा. ये ना हो कि आपको जो भी एक्शन लेना पड़े किसी भी टास्क को ले करके, अपनी लाइफ के गोल को ले करके, तो आप उस पर जो है वो फोकस करने की बजाय इधर उधर की बातों में आप पड़े रहें. इधर उधर के बातों को बारे में आप जो है वो सोचते रहें बजाय इसके कि आप अपने टास्क पर जो है वो फोकस करें. और जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी राह में उनसे जो है वो लड़ना सीखें, उनसे जो है वो फाइट करना सीखें बजाय इसके कि आप अपने माजी के बारे में सोच रहे हैं बैठ करके. आप अपने माजी की जो है वो बिटर मेमोरीज़ को जो है वो भूल जाइए. डोंट हैंग ऑन टू बिटर मेमोरीज ऑफ द पास्ट. मूव ऑन इन लाइफ टू सीक अ बेटर फ्यूचर. अगर बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, अगर जो है बेहतर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो जो पास्ट था उसको भूल जाइए, उसके बारे में मत सोचिए. अगर कि वो आपका कंफर्ट जोन था और अब आप उससे निकल नहीं पा रहे, आप जो है वो चीज़ जो है वो आपसे चली गई, आपसे ले ली गई है, तो अब आपको आगे जो है वो जो भी एक्शन लेना है आपको जोशो खरोश में नहीं लेना. सुकून से सोच समझ करके अपना डिसीजन लीजिएगा. और यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लें आपको बहुत सेफली उस डिसीजन को लेना है. और आपने जो है वो उसको सेफली उस चीज़ को लेना है. हर एंगल से जो है वो आपने उसको लेना है. और जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप उनसे लड़ना सीखिए, आप उनको फेस करना सीखिए बजाय इसके कि आप जो है पुरानी चीज़ों को याद करने जो है वो बैठ जाएं. इन इमीडिएट फ्यूचर किंग ऑफ वॉन्ड्स है. तो आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं. स्टेबिलिटी की तरफ आप ज़्यादा मोर फोकस रहेंगे. अपनी गोल्स पे जो है वो आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. अपने स्किल्स पे अपने बिगेस्ट गोल्स को अचीव करने के लिए आप जो है मज़ीद काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. बट अगर आपको अपनी राह में ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है, किसी एकदम से सेटबैक का आपको सामना करना पड़े, तो वहाँ पर आपने एकदम से ऐसे नहीं हो जाना कि आप बस मान लें कि अब मैं हार गया हूँ और अब मैं बैठ गया हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता. अपने ऊपर एतबार करके आगे आपने अपने लिए फ़ाइट करनी है, अपने लिए लड़ना है अपने गोल्स को पाने के लिए. और जो भी सिचुएशन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको एक्सेप्ट करिए और अपने आप को एक और मौका दीजिए दोबारा से लड़ने का, फाइट करने का, रिवाइव करने का.
क्योंकि आप जब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक कि आप जो है बस अपनी बात को मानते रहेंगे, आप बोलेंगे जो मैं कह रहा था, जो मैं मानता हूँ वही ठीक है, बाकी जो कोई बोल रहा है वो ठीक नहीं है। आप बस अगर इसी चीज़ को जो है वो ध्यान में रखेंगे, अपने जो है बात हर तरफ आप कहेंगे कि यही बस ठीक है, आप किसी और की भी थोड़ी सी सुन लीजिएगा और यहाँ पर अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने बिगेस्ट गोल्स को लाइफ में पाने के लिए, जो कि आपके फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। और अपनी सिचुएशन जो भी आपकी है उसको पहले आपने एक्सेप्ट करना है और अपने आप को एक और मौका लाजमी दें, ताकि आप दोबारा से चीज़ों को जो है वो ठीक कर पाएँ, उन्हें जो है वो सही जो है वो अपनी चीज़ों को लाइफ में कर पाएँ, वैसे कर पाएँ जैसा कि आप उन्हें देखना चाहते थे, देखना चाहते हैं। जितना दूर आप आए हैं अब आप यहाँ से जो है वो गिव अप मत कीजिएगा, किसी भी सिचुएशन में जो है वो आपको गिव अप नहीं करना। ओवरऑल एनर्जी दी मून की है तो काफ़ी फेयर्स का जो है वो आप शिकार नज़र आ रहे हैं, आपके माइंड में बहुत सारे जो है वो फेयर्स हैं, आपको चीज़ें वैसी नज़र आ रही हैं शायद कि वो जैसी ना हो। तो अगर आपने अपने ऊपर से ये चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों से थोड़ा दूरी इख्तियार करनी है, तो जस्ट फेस द रियलिटी टू अवॉइड कन्फ्यूजन। अभी आप जो है अनसर्टेनिटीज़ और आप जो है काफ़ी फेयर्स का शिकार हैं, वो माइंड में है जस्ट आपके, वो हो सकता है कि वो चीज़ रियलिटी में ना हो, या मे भी आप जो है बैड पीपल की कंपनी में हो, आप बैड फ्रेंड्स की कंपनी में इस वक्त हो, जो कि आपको गलत जो है वो आपको सलाह दे रहे हैं, इस तरह के मशवरे दे रहे हैं जो आपके हक़ में भी ना हो, तो उनसे थोड़ी सी दूरी इख्तियार कीजिएगा। और अपने जो डिसीजंस हैं वो आपको खुद लेने हैं, बजाय कि यहाँ पर लोगों की सुनने की बजाय, उनकी मान करके चलने के बजाय अपने फ़ैसले खुद लीजिए। ये आपकी लाइफ है और इसको आपने ही गुजारना है। तो जितने भी फेयर्स हैं उनका सामना कीजिए, उन रियलिटी को देखिए, अपने फेयर्स को दूर करने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए। जब तक आप उन्हें रियलिटी को फेस नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप बस अपने माइंड में चीज़ों को सोच करके बैठे रहेंगे, शायद कि वो जो है वो उतनी चीज़ें ख़राब ना हो जितनी कि आप सोच समझ रहे हैं। तो अपने आप को जो है वो स्ट्रेस में मत डालिएगा, अपने गोल्स पे काम कीजिए और अपने जो है वो माइंड को इस चीज़ के लिए क्लियर कीजिए कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में, आपके हक में है, चीज़ें वैसी ख़राब नहीं है जैसे कि शायद कि आपको कहीं नज़र आ रहा हो। और बजाय इसके कि अपने माजी की यादों को आप उसी में जीते रहें, उसको छोड़ दीजिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।